और आपका हार्दिक स्वागत है रोहित के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि इस चैनल पर हम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में बात करते हैं, कुछ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो बात करने की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, अमृत महोत्सव। मुझे लगता है 75 साल हमें आज़ादी को हो गए हैं और ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम अपने देश के शूरवीर जिन्होंने इस देश की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनको जानने का मौका है। देश में क्या बेहतर हो सकता है, इस देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र से बड़ा प्रेम कुछ नहीं हो सकता। अब मैं पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे ह्यूमन कैरेक्टर्स जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है उनके बारे में बात करी थी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वीर सावरकर हों, चाहे भगत सिंह हों। आज इस वीडियो में भी हम कुछ और ह्यूमन कैरेक्टर्स जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, कुछ ऐसे इवेंट्स जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई। मतलब आप उनके बारे में जब जानेंगे, और मैं इसलिए कहता हूँ ये जानना सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, जो हमारे देश के प्रति हमारा एक भावना पैदा होती है कि इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उस समय जब देश पे इतने आक्रमण हो रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो लड़ी हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनके बारे में आप जानिए तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की जो आज हम बात करते हैं वो तब से चली आ रही है और उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हुई हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें शिवाजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है स्ट्रैटेजिक वॉरियर शिवाजी से बड़ा पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। शिवाजी की जो स्टोरी है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि वाकई में गूज बम दे देते हैं कि यार उस समय में उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा, कितने लोगों को जोड़ा होगा, उन्होंने एक स्वराज्य का मूवमेंट उन्होंने कितनी एनर्जी से पूरे देश में फैलाया। मुगलों के खिलाफ जो उन्होंने वॉर जीती वो कितनी स्ट्रैटेजिक वॉर्स थी, कितनी साइकोलॉजिकल वॉर थी। सो गुरिल्ला वॉरफेयर, आई थिंक शिवाजी वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फिगर। उसके बाद अगर आप बात करें राणा प्रताप के बारे में जानिए। मतलब उनका जो एक, वैसे तो वो पूरा किंगडम ही है, चाहे आप राणा कुंभा के बारे में बात करें, राणा सांगा के बारे में बात करें, राणा प्रताप के बारे में बात करें, वो जो मेवाड़ का जो किंगडम था उसमें बहुत सारे सूरमा जो हैं वो जन्म लिए और उन्होंने उस किंगडम की जो एक आन बान शान थी उसको हमेशा प्रायोरिटी रखा। राणा प्रताप के बारे में अगर आप बात करें, उनका आप उनके म्यूजियम में जाइएगा, उदयपुर में जो उनका म्यूजियम है वहाँ आप देखिएगा उनकी कद काठी, उनका वो जो भाला जो यूज़ करते थे, मेरे हिसाब से अगर हम जैसे 4 लोग भी मिल जाएं तो भाला ना उठा पाए, वो भाला यूज़ करते थे। उनका जो घोड़ा हुआ करता था चेतक, आप जानिए उनकी स्टोरी। मतलब मैं कहता हूँ हमेशा वॉरियर्स के साथ रहेंगे तो आप खुद वॉरियर हो जाएंगे। चेतक खुद एक वॉरियर थे क्योंकि वो राणा प्रताप के घोड़े थे। वो उस तरीके की थिंकिंग, मैं कहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज डेवलप पॉजिटिव इकोसिस्टम अराउंड। सो वो राणा प्रताप थे। चेतक की आप स्टोरी पढ़िए, समझिए उस हल्दी घाटी को जानिए, आपको पता लगेगा कि देश कितना महान था, कितने यहाँ पर सूरमा जो है वो जन्म लिए हैं। और राणा प्रताप की आप देखिए, जंगलों में रहे, राजा थे लेकिन जंगलों में रहे, सारी लग्जरी छोड़ के जंगलों में रहे, आदिवासियों को जोड़ा। यही मैं कहता हूँ कि देश के अंदर इस तरीके के जो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज होती हैं लोगों को जोड़ते हैं और ये वहाँ पे जोड़ते हैं चाहे इनके साथ कोई भी कंडीशन हो जाए। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट राणा प्रताप। इसके अलावा अगर आप देखें सरदार पटेल, आप देखिए सरदार पटेल ने, मुझे लगता है आज हमारा देश यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के समय पर जब भारत आज़ाद हो रहा था और आज़ादी के बाद भी सारे किंगडम्स को जो अलग अलग फैले थे, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर गए, सारे किंगडम्स को अलग अलग डिवाइड करके चले गए और यही हमारी एक वीकनेस थी कि हम बहुत जल्दी जो है डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने उसको जोड़ा और जोड़कर उन्होंने किसी को साम दाम दंड वे सभी तरीके से जोड़ा। और आप देखिए पूरा जो इंडिया का, चाहे वो हमारा साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, इसमें बहुत सारे किंगडम्स थे, उन सबको जोड़ा। तो ये जो है सरदार पटेल और यूनिटी के बारे में मेरे हिसाब से वो सिंबल है, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उनके नाम पे बनाई गई है। तो सरदार पटेल इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फिगर। अब ये देखिए, ये हमारा इतिहास है, इसके बारे में जानने से हमें जानकारी नहीं बढ़ेगी, नॉलेज की बात नहीं है, हमें पता पड़ेगा कि देश कितना महान था। और जब तक साइकोलॉजिकली हम अपने आप को, अपने देश को, अपने देशवासियों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो कन्विक्शन नहीं आएगा, वी विल नॉट एबल टू गेट दैट। और आज देख लीजिए आप मैं मानता हूँ देश के अंदर जो सबसे बड़ी मुझे जिससे इंस्पिरेशन मिलती है कि क्या काम हुआ है, दैट इज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव से शहर को जोड़ना, दैट कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है इस कनेक्टिविटी का सिर्फ इंपॉर्टेंस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिंक्ड है, इससे एसएमईज लिंक्ड हैं। छोटे छोटे गाँव में जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है, सामान जो है वो गाँव शहरों तक पहुँच सकता है ईजिली। और इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप कहीं भी किसी भी रोड पे जाइए, हाईवेज इतने बन रहे हैं, आप एक से एक हाईवे को स्टडी करिए, समझिए। एयरपोर्ट देखिए आप, देयर आर नंबर ऑफ न्यूमरस एयरपोर्ट्स आर कमिंग, और कितने ज़बरदस्त एयरपोर्ट्स हैं। और मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको छोटे छोटे Tier 2, Tier 3 cities में एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। Because why? Because if connectivity will able to improve, I think India will become a superpower. And देखिए हमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा,
मुझे हमेशा ऐसा लगता है इस लीडरशिप, जो करंट लीडरशिप है, क्यों कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो देश को पहले रखते हैं, जो देश को पहले रखते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं. आई थिंक दैट लीडरशिप वी रिक्वायर, एंड आई थिंक वी लैक दैट लीडरशिप आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस फॉर सो मेनी ईयर्स. बिकॉज अगर आप अपनी प्रायोरिटीज, मेरी प्रायोरिटी पहले हो, देश बाद में हो, तो वहां पर देश नहीं आ सकता. देश को पहले रखना पड़ेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस लगता है, बलिदान लगता है, क्रिटिसिज्म होता है, सब कुछ होता है. सो व्हाट आई बिलीव इज infrastructure is our key on which we are focusing right now, and I think we should be proud that whatever our roads and infrastructure and airports and every other thing which is developing, I think we should talk about that. देखिए, मेरे को लगता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सब जानते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किससे आता है कि पहले आप ये तो बात करिए कि अच्छा हो रहा है. आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, एंड इफ वी ऑन दिस 75th इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम इन बारे में बात करते हैं, देशवासियों तक ये बात पहुँचाते हैं, आई थिंक वी आर डूइंग आवर बेट. आई एम डूइंग आवर बेट. एंड सेकंड थिंग इज Fit India campaign. I am part of the Fit India campaign. Fit India campaign. Why Fit India campaign is important? Milind Soman, I think he is doing a good job. He is doing a tremendous job. Why? Because he is telling every Indian how he become fit. Not only using by the external materials or whatever it would be. Internally आप कैसे fit हो सकते हैं, mentally, physically. So whatever he is doing, he is a inspiration for a lot of youth. तो मुझे लगता है, और कॉमनवेल्थ गेम अभी जो रिसेंटली हुए हैं, आप जानिए जिन लोगों ने मेडल जीते हैं, मतलब प्राउड की बात है. मतलब हम में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कितने लोगों ने मेडल जीते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़िए, और जब भी ऐसी स्टोरीज आई आगे बढ़ाइए. स्रोत प्रेरणा का जो है वो यूथ में जब आएगा, जब उसे पता लगेगा कि उसके तरीके के रोल मॉडल जो है वो सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं, है ना. सो आई थिंक हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दैट इज फिट इंडिया कैंपेन, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो that is all on 75th Independence Day of India, Amrit Mahotsav from my side, and I think we should proud of our country because nation comes first. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Thank you. Signing off, Rohit Gaya here. Bye.